गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग मैम। कैसे हैं आप सब लोग? हम सब अच्छे हैं। आज पाठ योजना है एक। ठीक है, मेरा नाम शालिनी श्रीवास्तव है। ठीक है, एंड दिनांक है आपका 7/12/2020। विषय हिंदी व्याकरण, चक्र थर्ड, कक्षा 7 और अवधि है 35 मिनट। ठीक है, ओके मैम। अब बच्चों मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी, जिन्हें उनका उत्तर पता हो कृपया उत्तर दें। यस मैम। वर्णों या अक्षर के समूह को क्या कहते हैं? मैम, वर्णों या अक्षर के समूह को हम शब्द कहते हैं। अच्छा, शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? और शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं मैम। अच्छा, वाक्य में कर्ता को क्या कहते हैं? वाक्य में कर्ता को संज्ञा या विशेषण कहते हैं। अच्छा, कोई शब्द अगर संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। अच्छी, बहुत सही, बहुत बढ़िया। ये बताइए, विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? विशेषण के सॉरी मैम, नहीं पता। ठीक है बच्चों, आज हम विशेषण के प्रकार के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। Yes, ठीक ma'am. है, अच्छा बताइए आप, सीता एक सुंदर लड़की है, इसमें सीता क्या है? सीता एक सुंदर लड़की है मैम। इसमें सीता संज्ञा है। ठीक है, अच्छा बताइए, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? मैम, नहीं पता। पहले आप जाने विशेषण का अर्थ, विशेषण का अर्थ एवं प्रकार। विशेषण किसी भी वाक्य में संज्ञा व सर्वनाम का जो शब्द विशेषता बताता है, उसकी अच्छाई बुराई, उसके बारे में जो शब्द जो कुछ भी प्रदर्शित करता है, उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे राम तेज दौड़ता है, इसमें राम क्या हो गया आपका? संज्ञा हो गई। दौड़ता है आपका ये क्रिया हो गया है, लेकिन तेज, ये तेज शब्द है, इसमें आपका ये विशेषण है, क्योंकि राम की विशेषता कौन बता रहा है? तेज शब्द की, वह तेज दौड़ रहा है। दौड़ता तो है, लेकिन क्या कर रहा है? तेज दौड़ रहा है, तो इसमें तेज शब्द विशेषता हो गई। ऐसे दूसरे में आप देख लीजिए, राधा सुंदर लड़की है। ठीक है, इसमें राधा एक संज्ञा हो गई, लड़की भी एक संज्ञा हो गई, लेकिन इन दोनों की विशेषता कौन बता रहा है? शब्द सुंदर, तो सुंदर इसमें एक विशेषण हो गया। ठीक है, यस मैम। तीसरा ऐसे उदाहरण आप देखिए, श्याम एक बुद्धिमान लड़का है, इसमें श्याम शब्द जो है, एक श्याम संज्ञा हो गई। ठीक है, लड़का भी संज्ञा है, लेकिन इन दोनों की विशेषता बुद्धिमान बता रहा है, कि बुद्धिमान बता रहा है कि ये वह लड़का बुद्धिमान है, यानी वो कहीं ना कहीं उसके गुणों की विशेषता बता रहा है कि वह बुद्धिमान है, इसलिए यहाँ पर बुद्धिमान शब्द जो है आपका वह विशेषण हो गया। ठीक है, यस मैम। जैसे बहुत से शब्द हुए, जैसे मान लीजिए इन शब्दों में है तेज दौड़ना, सुंदर या फिर बुद्धिमान, ये सब कहीं ना कहीं विशेषता ही बता रहे हैं, इसलिए ये विशेषण शब्द कहे जाएंगे। ठीक है, विशेषण का तात्पर्य होता है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताना। ठीक है, ओके मैम। विशेषण के 4 भेद होते हैं। ठीक है, विशेषण के प्रकार में आएंगे तो बताएंगे कि विशेषण के 4 भेद होते हैं। ठीक है, गुणवाचक विशेषण, ठीक है, परिणामवाचक विशेषण, ठीक है, सर्वनामिक विशेषण, ठीक है, और आपका एक होता है संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, तो ये विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, अच्छा आप बताइए, विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? मैम, विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, गुणवाचक विशेषण की क्या विशेषता होती है? मैम, गुणवाचक मैम, नहीं पता। गुणवाचक विशेषण हम बताते हैं। गुणवाचक विशेषण शब्द जिस शब्द में संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रंग, रूप आदि का बोध होता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे जो भी वाक्य में जो भी शब्द किसी के गुणों की बात बता रहे हो, उनकी विशेषता बता रहे हो, उनके रंग रूप बता रहे हो कि उनका रंग कैसा है, सांवला है, काला है, गोरा है, तो ये शब्द आपके क्या हो जाएंगे? वो गुणवाचक विशेषण में आएंगे। ठीक है, यस मैम।
जैसे सीता बहुत सुंदर है। अब जो इसमें होता है ना, एक सुंदर, बहुत सुंदर है, यानी इसका ये पता चल रहा है उसका गुण है ना कि वो सुंदर है, यस तो मैम। उसका कहीं ना कहीं ये गुण बता रहा है, इसलिए यहाँ पे गुणवाचक विशेषण होगा। दूसरा देखिए आप, ऐसे ही वाराणसी स्वच्छ नगर है, ठीक है, वाराणसी स्वच्छ नगर है, ठीक है। इसमें वाराणसी संज्ञा है, नगर भी एक संज्ञा है, लेकिन स्वच्छता इसकी विशेषता को बता रहा है, इसलिए यहाँ पे स्वच्छ जो हो गया यह आपका गुण बता रहा है कि वह एक साफ सुथरा जगह है, वहाँ बहुत अच्छी चीज़ें हैं, इसलिए वहाँ पे स्वच्छता है, इसलिए वाराणसी स्वच्छ नगर में स्वच्छता इसके गुण को बता रहा है, ठीक है। यस मैम। जैसे ऐसे ही देखेंगे, श्याम तेज दौड़ता है। अब जो श्याम है वो तेज दौड़ता है, इसमें तेज क्या है, गुण बता रहा है कि उसका ये गुण विशेषता है कि वह तेज दौड़ रहा है, वो दौड़ तो रहा है लेकिन कैसा दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है, उसके गुणों को बता रहा है ना कि वो अच्छा खा रहा है, तेज दौड़ रहा। तो कहीं ना कहीं जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के गुणों की विशेषता बताए, उनके रंग रूप आकार की विशेषता बताए, वे होते हैं गुणवाचक विशेषण, ठीक है। इन शब्द से, इन उदाहरण में देखिए, सुंदर, स्वच्छ, तेज, ये शब्द गुण को बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पे गुणवाचक विशेषण होगा। अच्छा, अब आप मुझे बताइए, बगीचे में सुंदर फूल है, बगीचे में सुंदर फूल है, इसमें गुणवाचक विशेषण कौन सा है? मैम बगीचे में सुंदर फूल हैं, इसमें गुण वाचक विशेषण सुंदर है, सुंदर शब्द है, सुंदर अच्छा। शब्द गुणवाचक विशेषण है। अच्छा, ये बताइए संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं? मैम संख्यावाचक विशेषण संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? नो मैम, नहीं पता। चलिए हम बताते हैं आपको संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण वे विशेषण कहे जाते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्याओं की विशेषता को बताते हैं। जैसे जिन विशेषण से संख्या सर्वनाम की संख्याओं का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कक्षा में 40 छात्र हैं, 40 एक संख्या को बता रहा है कि छात्र कितने हैं, 40 हैं, तो कहीं ना कहीं ये हो गया आपका संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। Yes, ma'am. दूसरे में आप देखिए, दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है, तो आप कैसे जान सकते हैं कि यहाँ दो भाई हैं, क्यों, क्योंकि ये दोनों शब्द जो है बता रहा है कि दो भाइयों में बहुत बड़ा प्रेम है, तो यहाँ पर संख्या बता रहा है दोनों शब्द, इसलिए यहाँ पर इस उदाहरण में भी संख्यावाचक विशेषण है। Yes, ma'am. इसमें ठीक है, इसी तरह तो अच्छा, जो संख्यावाचक विशेषण होते हैं उनके दो भेद होते हैं, ठीक है, एक निश्चयवाचक विशेषण और एक होता है अनिश्चयवाचक विशेषण। निश्चयवाचक विशेषण वे विशेषण शब्द हैं जिन शब्द में विशेषण की निश्चितता का बोध हो, वो निश्चित हो कि इतने ही चीज़ें हैं, जैसे 2, 4, 7, 5, ये हमारे शब्द हो जाएंगे संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चयवाचक विशेषण वो सब, संख्यावाचक वो शब्द होते हैं जिन शब्द में ये तो पता चले कि कुछ संख्या के लोग हैं बट कितने हैं इसका नहीं पता चलता है, इस विशेषण शब्द में अनिश्चितता का बोध होता है, वहाँ अनिश्चयवाचक होते हैं, ठीक है। जैसे आप देखिए, अधिक लोग, हाँ, 40, बहुत से, ठीक है, ये सब कहीं अनिश्चितता का बोध बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पे अनिश्चयवाचक विशेषण होगा, ठीक है। अच्छा बताइए आप मुझे, संख्यावाचक के कितने भेद होते हैं? मैम संख्यावाचक के दो भेद होते हैं। ठीक है। अच्छा बताइए, परिणामवाचक विशेषण किसे कहते हैं? परिणामवाचक विशेषण सॉरी मैम, नहीं पता। परिणामवाचक विशेषण शब्द, जिस विशेषण में किसी वस्तु की नाप तौल या माप का बोध होता है उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उसे 2 मीटर कपड़ा दे दो, यहाँ 2 मीटर एक परिणाम को व्याख्या कर रहा है, इसलिए यहाँ पे परिणामवाचक विशेषण हो गया। राधा को थोड़ी सी सब्जी दे दो, अरे उस राधा को सब्जी देनी है बट कितनी, थोड़ी सी देनी है, तो यहाँ पर जो थोड़ा शब्द है वो परिणामवाचक विशेषण हो गया। मुझे आधा लीटर दूध दो, इसमें आधा लीटर जो शब्द है, आधा,
तो मतलब जैसे कि आधा दूध देना, आधा लीटर दूध देना, इसलिए यहाँ पे परिणामवाचक विशेषण हो गए। परिणामवाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, निश्चित परिणामवाचक विशेषण, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। ठीक है। निश्चित परिणामवाचक विशेषण जैसे आधा लीटर, 2 मीटर, 5 मीटर, ठीक है, तो 2 किलो इत्यादि, ये निश्चित परिणामवाचक विशेषण है। अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण वे होते हैं जैसे थोड़ा, अधिक, थोड़े थोड़े या ज़्यादा, ये सब जो शब्द होते हैं ये हमें हमारे अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण होंगे। ठीक है। अच्छा बच्चों, अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी, जिसको उत्तर पता हो, जितना मैंने आपको पढ़ा है उससे संबंधित अब कुछ मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी, आप उसका उत्तर दीजिएगा। ठीक है। विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? मैम विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? मैम संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। ठीक है। परिणामवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? मैम परिणामवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। अच्छा ठीक है। वह बुद्धि से बहुत, ये बताइए, बुद्धिमान शब्द में कौन सा विशेषण है? मैम बुद्धिमान शब्द में बुद्धिमान गुण विशेषण, गुणवाचक विशेषण है। भाषण कई लोगों ने सुना, इसमें कौन सा विशेषण है? मैम भाषण कई लोगों ने सुना, इसमें संख्यावाचक विशेषण है। अच्छा ठीक है। अब आप विशेषण शब्द को चुनिए। ठीक है। मोहन एक मेहनती विद्यार्थी है, इसमें विशेषण शब्द बताइए। मैम मोहन एक मेहनती विद्यार्थी है, इसमें मेहनती शब्द जो है वो विशेषण है। अच्छा। जयपुर में पुराना घर है, इसमें विशेषण शब्द क्या है? जयपुर में पुराना घर है, इसमें मैम पुराना शब्द विशेषण है। ठीक है। दुनिया में 7 अजूबे हैं, इसमें विशेषण क्या है? दुनिया में 7 अजूबे हैं, इसमें विशेषण अजूबे नहीं, इसमें दुनिया में 7 अजूबे, इसमें विशेषण 7 अजूबे विशेषण है। ठीक है मैम 7 अजूबे विशेषण है। ठीक है। मुझे थोड़ा सा खाना चाहिए, इसमें विशेषण शब्द कौन से हैं? और मैम इसमें थोड़ा सा शब्द जो है वो विशेषण है। ठीक है। अच्छा आप बताइए, ताजमहल एक सुंदर इमारत है, इसमें कौन सा विशेषण है? मैम ताजमहल एक सुंदर इमारत है, इसमें सुंदर शब्द जो है वो विशेषण होता है। ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत सही बच्चों। थैंक यू मैम। अच्छा, अब आप गृह कार्य नोट कीजिए। ओके मैम। विशेषण के प्रकारों का उदाहरण लिखकर गलाइए। ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम।